आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कहते हैं सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से रोक नहीं सकती। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। ग्रीन इनिशिएटिव का ये दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। पाक फौज के सिपा सालार का खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। हम इस मॉडल फार्म की तर्ज के जदीद फार्म बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फायदा होगा और ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि रियासत माँ की तरह होती है। अवाम और रियासत का रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है। सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। इसहाक डार के नाम पर इत्तेहादियों में दरार। इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने का मामला एक ही दिन में मतनाज़ हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान की नाम लिए बगैर शदीद तनक़ीद। कहा कल फेक न्यूज़ में किसी को वज़ीर आज़म बना दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। आइन में निगरान वज़ीर आज़म के तक़र्रुरी का तरीक़ाकार तय है। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी को कोई नाम पेश किया गया, ना ही हमने किसी नाम पर इत्तेफाक किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कल बातें हो रही थी कि निगरान हुकूमत फाइनल हो गई। इसहाक डार का नाम अभी तक पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। अगर इसहाक डार का नाम शेयर होगा तो हम भी अपना नाम लेकर आएंगे। कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है और ना कोई फैसले पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं, ना नाम के हवाले से, ना किसी चेंज के हवाले से। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने वही पोजीशन रखी है जो पहले थी कि केयरटेकर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। तो यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें, ये सब फेक न्यूज है। कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। फिर कल खबरें चल रही थी कि दुबई में कोई मीटिंग्स हो रही हैं दोबारा और वज़ीर आज़म भी फाइनल हो चुके हैं, जिसकी हमने कल इस पे हमने तहदीद की। इसहाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया, आज तक नहीं आया। इसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून के पास या बाकी जमातों के पास, उनके पास इख्तियार है कि वो अपने नाम लाएंगे, उसमें तमाम लीडरशिप बैठेंगी, 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ डिस्कस होंगे। तो आज तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसहाक डार साहब का नाम शेयर नहीं हुआ। अगर होगा तो डेफिनेटली डिबेट होगी, हम भी अपने नाम लेके आएंगे, बाकी जमातें भी नाम लेके आएंगी, डिस्कशन होगी। उसके बाद जो भी होगा वो केयर टेकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि इतने मोतबर चैनल इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने से इलेक्शन का अमल पहले दिन से ही मुतनाज़ हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म का किरदार अंपायर का होता है। किसी सियासी जमात के वज़ीर और अहदेदार को ये अहदा दिया जाता है तो काबिल कबूल नहीं होगा। इसहाक डार का नाम किसी लेवल पर डिस्कस नहीं हुआ। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो नाम आ रहे हैं उनमें से कोई भी ज़िर गौर नहीं है। कौमी असम्बली 2-4 रोज़ कबल भी तहलील हो सकती है। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की बात कहीं नहीं हुई। JNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ही नून लीग के अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना निगरान सेटअप नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है। मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है, एक 2-3 वजूहत है। एक तो ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर फ्रॉम द PMLN साइड। वोट PMLN का जो है मियां नवाज शरीफ का वोट है, इसमें किसी को शक शुबा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान जो PMLN का वर्कर सपोर्टर है, उसके हिसाब से एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। और वो अनफिनिश्ड एजेंडा ये है कि 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और तीनों दफ़ा उनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया और तीसरी दफ़ा तो उनको सियासत से ही बाहर कर दिया गया। वो अनफिनिश्ड एजेंडा वो फिनिश होना है और वो एक ही तरीका है कि PMLN अगर जीतती है तो मियां नवाज शरीफ शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइंदा माह निगरान हुकूमत आ जाएगी। मईशत की बहाली और बेहतरी के लिए जो भी मतलूबा इक़दाम करने होंगे वो करेगी। इसके लिए हम कानून साजी भी कर रहे हैं ताकि अबूरी हुकूमत के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेज़ी से नहीं चलेगा।
अगले माह इंटरिम गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी और जितना अरसा जो आईनी है उस दौरान हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इकदाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटरिम गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो और टीम एफर्ट्स के ज़रिए हम उसको फिल फॉर इन मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। और चेयरमैन पीटीआई एक और मुश्किल में फंस गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आईजी इस्लामाबाद को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट बनी गाला में मौसूल करवा दिया। तहरीक इंसाफ के सरबराह के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अहकामात पर फौरी अमल दरामद के लिए आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें पीटीआई चेयरमैन के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने और गिरफ्तारी से मुतल्लिक मुशावरत की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की खसूसी टीम तश्कील दी जाएंगी। गुज़श्ता साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन असद उमर और फवाद चौधरी को मुख्तलिफ जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुतअद्दिद इंटरव्यूज के दौरान इल्जामात आयद करने पर इलेक्शन कमीशन की तौहीन और साथ ही सरबराह तहरीक इंसाफ को तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने तीनों को कई बार नोटिस जारी किए कि वो जाती हैसियत या बजरिया वकील पेश हों, लेकिन मुतअद्दिद बार पेश नहीं हुए, जिस पर उनकी अदम पेशी पर वारंट जारी हुए और अब उस वारंट पर लाजमी अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया गया। नाज़रीन, कराची वालों के लिए मानसून का दूसरा स्पेल इंतजामिया की नाअहली ने जहमत बना दिया है। चंद घंटों की बारिश ही इंतजामिया के तमाम दावों को बहा कर ले गई। बारिश थमते ही मसाइल खड़े हो गए। मानसून का दूसरा स्पेल, हब्स और गर्मी के बाद शहर कायद में बादल एक बार फिर बरस पड़े। सुलजानी टाउन, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, सादी टाउन और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश हुई। कुछ देर की बारिश इंतजामी दावों को बहा ले गई। बारान रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। बारिश थमते ही मसाइल खड़े हो गए। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E गोदरा के मुकाम पर गूजर नाले की तामीर मुकम्मल न हो सकी। बरसाती नाले में निकासी आब न देने से बारिश का पानी सड़कों पर आ गया, जिसने इलाका मकीनों को शदीद अजियत से दो चार कर दिया। निकासी का इंतजाम कोई नहीं है। जब भी बारिशें होती हैं उधर से रेला आ रहा होता है। इसमें वो खुदाई करके उन्होंने पैप वैप डाली है, उसके बाद रोड तो बना नहीं है, तो उसके बाद तो यही हाल होगा। नालों की सफाई नहीं होती है, अक्सर नाले भर जाते हैं और आवाम को बहुत परेशानी होती है आने जाने में। ये अपने पाकिस्तान कराची में कुछ नहीं हो रहा। गटर लेने भरी होती है, पानी है नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। पानी हर जगह पे खड़ा है, गटर के ढकने खुले पड़े, कचरा गया हुआ है, गंदा खुदा न खाला उसके अंदर गिर जाए। ये गंदगी देख लें, अभी पीछे देख लें, पानी कितना है, आवाम कितनी परेशान हो रही है। बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम हमेशा की तरह बैठ गया, जिससे मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक शहर में आज और कल भी वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन अजहर भट्टी के साथ एहसान खान, GNN कराची। पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर 2 हेलीकॉप्टर्स किराए पर लेने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि हेलीकॉप्टर सैलाब के दौरान रेस्क्यू और इमदादी कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं मोइन अजहर से। मोइन, बताइए इस बारे में। जी, आज महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक असेंबली जो है वज़ीर पंजाब को जो आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब की सूरत हाल के पेश नज़र जो है 2 हेलीकॉप्टर फौरी तौर पर किराए पर लिए जाएं। ये हेलीकॉप्टर जो तजवीज़ किया गया है, अभी फैसला होना बाकी है कि जी ये कितने अरसे के लिए जाएंगे। जो मेरी इत्तलात के मुताबिक असेंबली के अंदर लिखा हुआ था कि 6 माह के लिए लिए जाएंगे। जिस वक्त मैंने वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कंफर्म किया कि जी हेलीकॉप्टर किराए पे ले रहे हैं और शराब की मदद के लिए ले रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि हेलीकॉप्टर्स जो हैं शराब में जब आप इमदादी काम में या रेस्क्यू के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे, उन्होंने कहा इमदादी काम और रेस्क्यू दोनों के लिए जाएंगे, ताहम 6 महीने के लिए जाएंगे, तो बाद में इलेक्शन और दीगर जो है VVIPs के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोइन अजहर, आप अपडेट कर रहे थे। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। बिजली के बाद आवाम पर गैस बम गिरा दिया गया। गैस की कीमतों में 50% इजाफे की मंजूरी ओगरा ने समरी अरसाल कर दी है।
اور زراعت پاکستان کا مستقبل گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت خانیوال ماڈل ایگریکلچر فارم کے افتتاحی تقریب ہوئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء اور زرعی ماہرین تقریب میں شریک ہوئے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ پاکستان کے پہلے مکمل طور پر خودکار اور کاشتکاری کے جدید طریقوں پر مبنی خانیوال ماڈل ایگریکلچر فارم کا افتتاح۔ ایم ڈی فون گرو میجر جنرل ریٹائرڈ طاہر احسن اسلم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا سے سیکھ کر پاکستان میں پہلا کارپوریٹ ایگریکلچر فارم متعارف کروایا گیا۔ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے بنجر زمینوں کو بھی قابل کاشت بنایا گیا۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ کارپوریٹ فارمنگ سے متعلق پاک فوج کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن نے 6 ماہ میں 5000 ایکڑ بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا۔ زراعت ہی ایک شعبہ ہے جس پر کام کر کے ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کا، فون گرو کا میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے یہ کاوش کی، اور کاوش یہ کی کہ جو انہوں نے محنت کی، میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا مشکور ہوں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ اگلے 4 ماہ میں 100 ارب روپے زراعت کے شعبے پر خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پاک فوج کے ساتھ مل کر خوردنی تیل کے حصول کے لیے بھی کام کیا جائے گا۔ تقریب میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، زرعی ماہرین اور کسان بھی شریک ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔